सो प्रॉक एक्सपोर्ट डेटा मैं क्लास सेल्फ लाइब्रेरी में क्लास डेटा है वो एक्सपोर्ट कर रही हूँ। एंड आउट फाइल कहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो आउट फाइल का मैं पाथ दे रही हूँ। मेरे पास एक डेस्कटॉप पे फोल्डर है ये वाला, सो मैं इसमें दे रही हूँ। एंड मैंने राइट क्लिक किया एंड राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ में गई। प्रॉपर्टीज़ पे मैंने लोकेशन कॉपी कर ली। एंड लोकेशन कॉपी करने के बाद लोकेशन जो मुझे कॉपी करनी है पूरे फोल्डर की करनी है। एंड देन फोल्डर के बाद किस फाइल का नाम क्या देना है वो भी मेंशन करना है। सो मैं फ़ाइल का नाम दिया मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास पूनम। एंड देन मुझे एक्सटेंशन चाहिए देना है एक्सेल एसएक्स, क्योंकि मुझे एक्सेल लाइव फाइल चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं एक्सेल मेंशन कर रही हूँ। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो भी मेरा एक्सेल एसएक्स रहेगा। एंड देन अगर कोई फ़ाइल पहले से सेम नेम से एग्जिस्ट करती है तो वो रिप्लेस हो जाए, इसके लिए मैंने रिप्लेस देगा। सिलेक्ट एंड रन। लॉग में देखते हैं डेटा रेडी हुए है। अगर मतलब हमें चेक करना है कि डेटा क्रिएट हुआ कि नहीं क्रिएट हुआ, हम फोल्डर चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लाइक क्लास पूनम करके डेटा अभी मैंने ये शीट है जो एक्सपोर्ट कर रही हूँ। प्लस मैं जो एक्सेल का फाइल है उसका नाम दे रही हूँ क्लास पूनम 1। और वहाँ पे मैं एक जो भी मेरा डेटा सेव होगा शीट के अंदर सेव होगा तो मैं उसको क्लास दे रही हूँ। अभी देखते हैं, अगर आप देखोगे तो मेरा आउटपुट फोल्डर देख रही हूँ जिस फोल्डर में मैंने डेटा सेव किया है। तो यहाँ पे पूनम 1 करके जो डेटा क्रिएट हुआ है जो मैं फाइल सेव कर रही हूँ ODS है, ODS एंड एक्सेल, उसके बाद फाइल एंड देन यहाँ पे आप पाथ दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यही पाथ दे रही हूँ फोल्डर का। उसके बाद मैं फाइल का नाम दे रही हूँ सैम ODS एंड देन प्लस एक्सटेंशन। सो एक्सेल SX एक्सटेंशन हो गया। एंड देन बिकॉज यहाँ पे मैं शीट का नाम दे रही हूँ, सो ऑप्शन शीट नेम मैं दे रही हूँ न्यू डेटा। सो प्रॉक प्रिंट डेटा इज इक्वल टू SAS help dot cars and ODS Excel close। यहाँ पे SAM ODS करके क्रिएट होगा। सेलेक्ट एंड रन। ठीक है, ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई। मैं क्लोज करके देखती हूँ फोल्डर में कि कैसी क्रिएट हुई। तो इन दैट केसेस आप देखिए यहाँ पे मेरा सैम ODS करके जो फाइल शीट क्रिएट हुई है उसके अंदर जो शीट का नाम है एक्सेल फाइल क्रिएट हुई है सैम ODS एंड शीट का नाम है न्यू। मुझे ODS में मल्टीपल फाइल सेव करनी है तो मैंने सैम ODF किया है डिफरेंट फाइल और मैं यहाँ पे दे रही हूँ सैम्पल। ठीक है, तो मेरी फाइल का नाम होगा सैम ODS और शीट का नाम होगा सैम्पल। और मल्टीपल फाइल, एक मैंने प्रॉक SAS.cars किया एंड देन दूसरा फाइल कर रही हूँ मैं प्रॉक प्रिंट डेटा इज इक्वल टू SAS help.cars क्लास एंड रन। थर्ड फाइल मैं लिख कर रही हूँ प्रॉक प्रिंट डेटा इज इक्वल टू SAS help.air एंड दैट्स इट। मैं 3 फाइल ये सेव कर रही हूँ एक्सेल में, सॉरी एक्सपोर्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए वाला क्रिएट हो गया सैम्पल 1 सैम्पल 2 सैम्पल 3 करके। ये वाला डेटा मेरा कार्ड्स है, ये क्लास है और ये मेरा एयर है। यहाँ पे आप देखोगे सैम्पल 1 सैम्पल 2 सैम्पल 3 इस टाइप का क्रिएट हो रहा है। बट इन केस मुझे ऐसा नहीं चाहिए, लाइक मैं बोल रही हूँ कि ये वाला जो डेटा है इसको मुझे कार्स नहीं, ये वाला डेटा है इसको मुझे सेव करना है दिस डेटा।
save as student status, and this one save as class status, and this one airline. अगर इस नाम से सेव करना है तो मैं क्या करूँगी, तो अभी मैंने जो लाइब्रेरी क्रिएट की है न्यू करके, इसमें मुझे डेटा सेव करना है। जहाँ पे था कि जो सेशन क्लास कास्ट डेटा वाज अ स्टूडेंट स्टेटस सेव करना है। सो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, डेटा मेरे पास लाइब्रेरी कौन सी, न्यू डॉट ये वाला डेटा, एंड सेट कर रही हूँ सेस हेल्प डॉट कार्स एंड दूसरा डेटा भी मैं यही कर ले रही हूँ, डेटा एंड देन न्यू लाइब्रेरी है जहाँ पे मुझे क्लास स्टेटस एंड सेट किया सेस हेल्प डॉट क्लास, एंड थर्ड डेटा मेरे पास है जिसमें डेटा का नाम मुझे देना है एयरलाइन। सो न्यू डॉट airline and then set SAS help dot class। रन कर रही हूँ तीनों को, तो देखते हैं here and then this one लॉग देखते, तीनों डेटा एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अभी फाइल देख लेते हैं, हमारी फाइल सैम ODF है, यहाँ पे सैम ODS है। तो ये जो फाइल है स्टेटस स्टूडेंट एंड क्लास स्टेटस एंड एयरलाइन करके डिफरेंट लाइक शीट विद डिफरेंट नेम क्रिएट हुआ है। इस तरीके से अगर फाइल का डिफरेंट नाम देना है तो आप इस तरीके के एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर लाइक एक ही शीट 1 शीट 2 इस तरीके से देना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर एक ही फाइल है जिसका फाइल एक्सपोर्ट करनी है जिसमें एक ही शीट है तो आप इस तरीके से शीट को रीनेम कर सकते हो।